हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्थिर अनुपात के नियम की, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। इसके पहले की वीडियो में हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे, जिसको किसने दिया था? लेवोज़ियर ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। इनके नाम से भी आप याद रख सकते हैं, जोसेफ फो आ रहा है ना, तो आप फ्रांस याद रख सकते हैं। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये बताना चाहते थे, इन्होंने ये बताया अपने कई सारे प्रयोगों के बाद कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि द्वारा निर्मित हुआ हो। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया यौगिक का, यानी कि जल। जल क्या है? एक यौगिक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। 1:8 में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H2O, ठीक है। क्या है इसका केमिकल फार्मूला? H2O को क्या कहते हैं? हम जल कहते हैं। जल क्या है? जल एक यौगिक है, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये बता रहे थे कि जल को अगर हम चाहे जहाँ से लें, चाहे वो कुएं का जल हो, चाहे वो हमारे घर में जो नल है उसका हो, कहीं से भी कोई भी जल हम अगर लेते हैं, तो उस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:8, वो वही रहेगा। वो जल चाहे हम कहीं से भी ले लें, ठीक है। इस तरीके से 8 और 1 मिला के कितना हो गया? 9। अगर 9 ग्राम जल का हम अपघटन कर दें तो हमें हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। क्या कहना चाहते थे ये कुल मिला जुला के? कि कोई भी यौगिक हो, वो यौगिक क्या है? तत्वों से मिलकर बने हैं, तो तत्वों का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित अनुपात में रहता है, ठीक है। वो चाहे किसी भी विधि से लिया जाए। इन्होंने एग्जाम्पल लिया जल का। जल को चाहे जहाँ से हम उठा के ले आएँ, उस जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? हमेशा 1:8 होगा। 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इन्होंने अमोनिया का एग्जाम्पल दिया। अमोनिया में क्या था? अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है क्या? NH3, ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते, ठीक है। NH3 किसका है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसके द्रव्यमानों के अनुसार सदैव प्राउस्ट ने क्या कहा कि कोई भी यौगिक होगा वो तत्वों से मिलकर बना है, उसके तत्वों के अनुपातों का द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? उसी अनुपात में हमेशा प्राप्त होगा, चाहे जहाँ से भी ले। तो इन्होंने बताया कि अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो या किसी भी स्रोत से ली गई हो, ठीक है। ये सब मिला जुला के क्या कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम? कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम दिया जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है। जोसेफ प्राउस्ट कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी यौगिक में तत्व क्या होते हैं? सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम जल का। जल एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। जल को हम कहीं से भी उठा कर के ले आएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमें क्या हमेशा मिलेगा? 1:8 ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा जोसेफ प्राउस्ट का नियम। अब इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।